देखो बेटा, क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स तो जो आपकी जीपीएच है, जीपीएच इसने क्या किया है, फिजिक्स में 10 सेट निकाल लिया। क्या किया है? 10 सेट निकाल लिया ऑब्जेक्टिव विथ क्वेश्चन आंसर। तो अपन क्या करेंगे, आज जो आपके 10 सेट हैं उसकी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे अपन? ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। तो देखो, पूरे 10 सेट की तो नहीं हो सकती, बट आज अपन से जितनी ओटी सॉल्व हो जाएंगे अपन वो करेंगे। तो सीधा बिना समय गवाए अपन सॉल्यूशन करते हैं। देखो, फर्स्ट सेट है, उसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर आपको आंसर लिखने हैं। तो देखो, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किया जाता है? आंसर है जेनर डायोड। तो सीधा सीधा टिक करते जाना, पहला जेनर डायोड। दूसरा देखो, ओमीय प्रतिरोध है, तो ओमीय प्रतिरोध बना होता है तांबे के तार का। अगला देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से कम होती है। क्या होती है? कम। अगला देखो, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होगा, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 सी। सी मतलब कूलम। इकाई का मात्रक है आवेश का, आवेश का मात्रक। कैसी राशि है? अदिश। आवेश कैसी राशि है? अदिश। आगे देखो, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता। तो जो कुंडली का स्वप्रेरकत्व है वो कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करेगा। कुंडली में प्रवाहित धारा पर, किस पर? कुंडली में प्रवाहित धारा पर। अगली ओटी देखो, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित है, तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। किस पे आधारित है? अन्योन प्रेरण। ये अन्योन प्रेरण है, ये किसका उदाहरण है? जो अन्योन प्रेरण है आपका, इसका उदाहरण होगा ट्रांसफार्मर। क्या उदाहरण है इसका? ट्रांसफार्मर। अगला देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो सबसे आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम बताना है, तो गामा किरण है। ठीक है, और सबसे अधिक वेदन क्षमता भी किसकी ज़्यादा होती है? गामा किरण की। अगला देखो, धारावाही प्रणाल का दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। किसकी भांति व्यवहार करेगी? दंड चुंबक की। आंसर क्या है रिक्त स्थान का? दंड चुंबक। मीटर सेतु डॉट डॉट सिद्धांत पर आधारित है, तो व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है। किस पे आधारित है? व्हीटस्टोन सेतु। अगला देखो, जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति? अवतल लेंस की भांति। अगला, नंद गेट को बुलियन व्यंजक बताना है, तो ये जो गेट वाला टॉपिक है ये एमपी बोर्ड से हट गया। ठीक है, तो अपने काम का नहीं है। अगली ओटी देखो, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वैज्ञानिक रेले ने। किसने किया था? रेले ने। अगला देखो, सही जोड़ी बनानी है आपको, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो पहले का आंसर मैच होगा डी। दूसरा देखो, वुस्टर का नियम, तो वुस्टर का नियम मैच कर देना आप ध्रुवण से। किससे? ध्रुवण से। तीसरा देखो, तीसरा है अवरक्त किरण, तो अवरक्त किरण की खोज की थी हर्शेल ने। किसने की थी? हर्शेल। अगला देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऊर्जा का मात्रक क्या? किसका है? ऊर्जा का। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1 EV बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। जूल, जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। कार्य का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल ही होता है। आगे देखो, डायनेमो, तो ये हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या हो जाएगा? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी?
माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, फैराडे। आगे देखो, अमीटर की माप, अमीटर किसकी माप करेगा? तो अमीटर करेगा धारा की माप। वैसे ही वोल्टमीटर किसकी माप करता है? विभव की, विभव की या विभवांतर की। आगे बढ़ो, प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर देना है। तो लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करेगी? तो लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्षमता की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये, अगर आप फोकस दूरी को बढ़ाओगे, फोकस को बढ़ाओगे तो ये कम होगा, ठीक है। अगर इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगा। आगे देखो, किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? तो नॉट गेट आंसर होगा, बट काम का नहीं है। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। आगे देखो, दहलीय आवृत्ति बतानी है आपको। तो दहलीय आवृत्ति का मतलब है न्यूनतम आवृत्ति, सीधा याद रखो। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति को ही अपन क्या बोलते हैं? दहलीय आवृत्ति। आगे देखो, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? तो आपको क्या करना है? खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ानी है। तो जो अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस, इसकी फोकस दूरी को अपन क्या करते हैं? अधिक करते हैं। और जो नेत्र का लेंस है उसकी फोकस दूरी को क्या करते हैं? कम करते हैं, ठीक है। तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस अधिक करके और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम करके क्या होगा? इसका आंसर होगा। आपको सत्य सत्य बताने। अपचायी ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता को कम कर देता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, वेबर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, गलत है। ये किसका मात्रक होता है? वेबर, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का। किसका होगा? वेबर चुंबकीय फ्लक्स का, वेबर। कैसे नोट करेंगे इसको? 5 से। आगे देखो, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर बढ़ जाता है, गलत है। क्या होगा? घट जाएगा। आगे देखो, नाभ केवल लघु परिसर वाला है, सही है। अगला देखो, डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, गलत है। सेट नंबर 2 पे आ जाओ। देखो, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो कहाँ पे? मुंबई में। सेट नंबर 2, पहला आंसर हो गया मुंबई। दूसरा देखो, जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। तो जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा अंतराल है 0.72 EV। तो सिलिकॉन का कितना होता है? सिलिकॉन का होता है 1.12 EV। अगला देखो, किस उपकरण का उपयोग दृष्टिकारी के रूप में करते हैं? तो संधि डायोड। किसका? संधि डायोड। अगला देखो, दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अवदृतक की फोकस दूरी से कम होती है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो बी नंबर का आंसर होगा 1.67 गुणा 10⁻27 kg। अगला देखो, धारा घनत्व का SI मात्रक है, तो J बराबर होता है I/A। तो I मतलब SI मात्रक एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। तो कौन सा नंबर? सेकंड वाला आंसर होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है, तो नियत होती है, बदलती नहीं है, नियत। अगला, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है गामा। कौन सी है? गामा। सबसे अधिक वेदन क्षमता भी किसकी अधिक होती है? गामा की। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति है, तो प्रकाश तरंगों की आवृत्ति होती है 10⁻14 हर्ट्ज। अगला देखो, प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर कम होगा। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, शंट के उपयोग से धारा मापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है। सत्य सत्य देखो, नेज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से कम या ज़्यादा नहीं, बराबर होगी। वोल्टमीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है, गलत है।
विभवमापी श्रेष्ठ होता है वोल्टमीटर से। डी ब्रोगली तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग है, गलत है। परमाणु एक धनात्मक कण है, गलत है। अनावेशित या उदासीन होता है। एक पूर्ण चक्र में माध्य शक्ति का मान 0 होता है, सही है। एक वाक्य में विवर्तन बताना है। विवर्तन का मतलब है प्रकाश का किसी तेज धार वाले किनारे से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। अगला देखो, लेंस की क्षमता का मात्रक बताना है, तो डायोप्टर होता है। कैसे प्रदर्शित करती है? डी से। आगे देखो, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर। कहाँ से होगी? दक्षिण से उत्तर। अगला, धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो श्रेणी क्रम में क्या कर दो? उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दो। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। सही जोड़ी देखो, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसे मैच होगा? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज की थी मैक्सवेल ने। एफ नंबर का। स्नेल का नियम, प्रकाश का अपवर्तन ई नंबर का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा का मात्रक डी नंबर का। रदरफोर्ड, तो परमाणु का नाभिकीय मॉडल सी नंबर का। अर्धचालक, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल एक ही भी होता है, बी नंबर का। अर्धचालक वाला हो गया। लोह चुंबकीय पदार्थ, तो चुंबकनशीलता 1 से अधिक होगी। सेट नंबर 3 पे आ जाओ। सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 देखो, पीएन संधि डायोड की अब 6 परत में होते हैं, तो निश्चल आयन होते हैं, ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही होल होते हैं। किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। क्या आंसर होगा इसका? ध्रुवण। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तार के पदार्थ पर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? हॉलस्टीन ने। गोलीय दर्पण की त्रिज्या आर ऑफ ऑगस्टीन में संबंध होगा, तो एफ बराबर होता है R/2, तो 2F बराबर R। कौन सा है इसका आंसर? फर्स्ट वाला। अगला देखो, तो परमाणु निम्न में से किसके संकल्पना के उदाहरण है? तो संभारित। क्या आंसर है इसका? संभारित। क्यों है? क्योंकि इसमें जो परमाणु द्रव्यमान है उनकी संख्या समान है और परमाणु क्रमांक अलग अलग है, उसको क्या कहते हैं अपन? संभारित। रिक्त स्थान देखो, परावर्ती दूरदर्शक में अवदृश्य के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। संयुक्तक बैंड से ऊपर स्थित बैंड चालन बैंड, पी प्रकार के अर्धचालक को होलों की संख्या अधिक होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। अगला देखो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव कम होगा या घटता है। जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है उन्हें प्रतिचुंबकीय कहते हैं। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र विस्थापन धारा 7%। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण है, गलत है। कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, सही है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता बढ़ाने पर बढ़ती है, गलत है, घटती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला बल ऑरेंज बल शून्य, सही है। गतिमान कण पर लगता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम से गमन नहीं कर सकती, गलत है, कर सकती हैं। देखो सही जोड़े। व्यतिकरण का द्विसलिट प्रयोग किसने दिया था? यंग ने। द्रव्य की द्वैत प्रकृति, तो डी ब्रोगली। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन। स्थिर वैद्युत बल कूलॉम। प्रेरित धारा की दिशा लेंज का नियम। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। एक शब्द में देखो, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है? तो पी प्रकार का। अगर पंच संयोजी मिलाएंगे तो एन प्रकार का। अगला देखो, वायु में स्थित एकांक धरावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर होगा 1/ε0। किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम बताना है, तो अमीटर। क्या होगा? अमीटर। शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर, तो न्यूनतम विचलन।